कम ईस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट में आना। In 1600, the East India Company required a charter from the rule of England Queen Elizabeth, first granting it its sole right to trade with the East. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across the ocean and looking for a new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price. The company did not have to fear competition from other English trading company, mercantile trading companies. In those days, they made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. The पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कम ईस्ट 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ चार्टर और अर्थात 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से चार्टर पर अपनी इजाज़तनामे पर हासिल कर लिया। उसने कंपनी को ईस्ट से ट्रेड करने का एकाधिकार मिल गया और इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई भी ट्रेड कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपटीशन नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी ओशन के पार जाकर नए इलाकों में देख सकती है, जहां पर सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में हायर रेट पर बेच सकती है। तो कंपनी को दूसरी इंग्लिश ट्रेड कंपनी से कोई भी कंपटीशन का भय नहीं था और उस जमाने में कॉमर्शियल कंपनी तौर पर कोई भी कंपटीशन से बचकर मुनाफा कमा सकते थे, मगर कोई भी कंपटीशन न होने से वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें अधिक कीमत पर बेच सकते थे। The Royal Charter, however, could not prevent to other European power and entering the eastern market. By the time of the first English ships sailed down the west coast of Africa round the Cape of the Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. In fact, it was the Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered the sea route to India in 1498. By the earlier 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French trader arrived on the scene. लेकिन शाही दस्तावेज और दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं लेकिन रॉयल चार्टर ने किसी भी शाही दस्तावेजों को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक कि इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते, तब तक कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर इंडियन ओशन पार कर लेते और पुर्तगालिस ने भारत के पश्चिम तट पर अपनी प्रेजेंटेशन को करार कर दिया और गोवा में आकर के अपना ठिकाना बना लिया। तो पुर्तगाली के खोजी यात्री जो थे वास्को दी गामा ने 1498 में पहली बार भारत में पहुंचने पर समुद्री मार्ग का पता लगा लिया और 17वीं शताब्दी की स्टार्टिंग तक डच भी हिंद महासागर में ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी को तलाशने लगे और कुछ ही समय के बाद में फ्रांसीसी भी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आ गए। द प्रॉब्लम वाज द ऑल कंपनीज वर इंटरेस्ट इन बाइंग द सेम थिंग्स। प्रॉब्लम यही थी कि सभी कंपनी एक ही थिंग्स को खरीदना चाहती थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। कि इंडिया का फाइन क्वालिटी का कॉटन कपड़ा और सिल्क का कपड़ा
पूरे यूरोप के अंदर बहुत ही फेमस था। पीपर क्लव्स कार्डमम एंड कैनिन द फॉर द ग्रेट डिमांड, और मसालों की भी बहुत अच्छी इंडिया की डिमांड थी। द कॉम्पिटिशन अमंग द यूरोप कंपनीज इनेक्टिवली पुश अप एंड द प्राइस एट दीज गुड्स कुड बी परचेज, और इनकी कीमतें भी भारतीय बाजारों की कीमतें में धीरे धीरे बहुत ही कम थी। इन चीज़ों की पर भारत की कीमतें बहुत ही कम थी। धीरे धीरे मुनाफा मिलने लगा और इनकी कीमतें भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। द ओनली वे, एक यही तरीका था, द ट्रेडिंग कंपनी कुड फ्लोरिश वॉज द एलिमिनेट राइवल कॉम्पिटिशन। अब धीरे धीरे इन कंपनी के बीच में एक कंपटीशन होना स्टार्ट हुआ। द अर्ज ऑफ द सेंस स्क्वायर मार्केट therefore led a fierce battle between the trading companies, and through the 17th and 18th century they regularly sank each of other's ships, backyard routes, and prevented rival ships from moving and slippage off. समस्या यह थी कि सारी कंपनी एक ही चीज़ों को खरीदना चाहती थी, और यूरोप के बाज़ार में भारत के बने हुए बारीक सूती कपड़ा और रेशम के कपड़े की बहुत अच्छी डिमांड थी। इसके अलावा काली मिर्च, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त डिमांड थी। तो यूरोपियन कंपनी की इस बीच की बढ़ती हुई कंपटीशन से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन ट्रेडिंग कंपनी ने फलने फूलने का एक यही रास्ता था कि वे अपने कंपटीशन को खत्म कर दें और बाजार पर कब्जा कर ले। इसी होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाई की शुरुआत कर दी, और 17 और 18 सेंचुरी में जब मौका मिलता तो कोई भी कंपनी दूसरी भी कंपनी की जहाज को रास्ते में ही डुबोने का काम करती या फिर रुकावट पैदा कर देती।